जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागी अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बत दा भला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए गुरु महाराज जी हमसे कितना प्यार करते हैं। वो अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। उनको पता है मेरे किस बच्चे को इस टाइम किस चीज की जरूरत है, वो उसके लिए वो ही सत्संग भेजते हैं। तो संगत जी हमें बस क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें गुरु महाराज जी से सच्चा प्यार करना है, सच्चे भाव रखने हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी को हमसे कुछ नहीं चाहिए संगत जी, वो तो बस हमारे भाव के मुख्य, उनको हमारे भाव चाहिए। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को शुक्राना सत्संग की सेवा का मौका दिया, उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी ने कहा कि पहले खुद एक्सपीरियंसेस कर, फिर मेरी संगत के साथ शेयर कर। तो संगत जी मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। तो संगत जी देखिए गुरु महाराज जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमें कितना ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरु महाराज जी क्या क्या हमारे लिए करते हैं संगत जी, कई बार हमें पता भी नहीं चलता। तो संगत जी इसलिए हर पल शुक्राना करो, हर दिन शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो। तो संगत जी बहुत टाइम हो गया था मुझे, मैं हमारे यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते हैं गुरु महाराज जी सुबह अपनी बेटी को। तो संगत जी आते हुए मैं गुरु महाराज जी फिर मंदिर में दर्शन करवाते हैं, शिव मंदिर है। तो संगत जी 1.5-2 महीने हो गए, यहाँ लगा लो ज्यादा ही हो गए होंगे, मुझे नहीं ध्यान, क्योंकि मैं किसी चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। मुझे पता है जो मालिक की इच्छा होगी वही होगा, जो उन्होंने करना वो वही करेंगे। तो संगत जी ऐसे एक दिन गुरु महाराज जी के पास बैठी और सोच रही थी, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया गुरु जी, शिव मंदिर नहीं लेके गए आप, शिव मंदिर नहीं मैं गई और मैं जाऊंगी। और संगत जी बस वही फिर देखो मालिक की जब आज्ञा होगी ना संगत जी, गुरु महाराज जी तब भी वो काम करवाते हैं। उनको पता है, उनको पता है कि उनके बच्चे को क्या चाहिए, वो वो अपने हिसाब से देते हैं, हमारे हिसाब से नहीं देते। तो संगत जी वही है, गुरु महाराज जी बस अपने रंग में रंगा हुआ है, तो कोई ध्यान भी नहीं रहता कि हमने क्या बोला क्या नहीं बोला। गुरु महाराज जी हमें ऐसा बना देते हैं। तो संगत जी 3-4 दिन पहले ऐसे ही हम नीचे फ्रेंड्स गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया है, सब मिलके हम नीचे वॉक करती हैं आफ्टर डिनर। तो संगत जी हम ऐसे ही डिनर करके वॉक कर रहे थे नीचे, 9 सवा 9 का टाइम होगा रात का। तो संगत जी हमारे यहाँ पास में अप्पा टेम्पल है, उसके साथ ही काली मंदिर है। तो संगत जी वहां पे वो जो उनके कोई गुरु महाराज जी आए होंगे, तो वो वहां पे बहुत अच्छा उनका उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, और वो दिए वगैरह लगा के, और रथ में उनके कोई स्वामी जी है वो आए। तो संगत जी जैसे हमें आवाज सुनाई दी और दिए वगैरह दिखे, तो वो बहुत जो था ना वो देखने वाला था। तो संगत जी अब देखो गुरु महाराज जी ने वो अपनी बेटी की जो उसकी इच्छा थी वो कैसे पूरी करनी थी। तो संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड हम कहने ऐसे ही बोला कि चले, और दोनों ने इकट्ठों ने बोला कि चले देखने चले। तो संगत जी हम ऐसे ही वहां पे चले गए। तो संगत जी जब हमने देखा कि उनके स्वामी जी आए हुए हैं, तो चलो हमने उनको नमस्कार किया मन से कि चलो जो भी है, हमें सबको सबका ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो संगत जी फिर मेरी फ्रेंड ऐसे मुझे कहती कि चल ऊपर चले, मंदिर चले। मैंने कहा चलो। तो संगत जी वहां पे फिर बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है, और इतनी सफाई मीन्स की ना संगत जी आपको हर एक चीज जो है ना वो क्लियर दिखेगी। वहां जाके शांति बहुत है संगत जी, उस मंदिर में ना बहुत ज्यादा शांति, बहुत ज्यादा। तो संगत जी मैं ज्यादातर गुरु महाराज जी मुझे उसी मंदिर में लेके जाते हैं। तो संगत जी वहां पे हमने दर्शन किए दोनों ने, बड़े गुरु महाराज जी ने बड़े ही अच्छे दर्शन दिए जैसे यूजुअली सबको देते हैं। तो संगत जी वहां पे जो पंडित जी थे ना, उन्होंने मुझे लड्डू प्रसाद दिया। शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी वो मैं प्रसाद लेके ना मेरे को बड़ी खुशी हुई, और संगत जी मुझे ही मिला। अब ये आप देखिए। तो संगत जी मेरे मन में थोड़ा सा ये भी आया, मैंने कहा इनको भी मिल जाता, क्योंकि संगत जी होता है ना कई बार कि हाँ भी उसको मिला और मुझे नहीं मिला। मैंने कहा उनके मन में ये ना आया हो कि इसको मिल गया। पहले संगत जी मैं सच बताऊं, मैंने सोचा कि ना ऐसा करती हूँ आधा प्रसाद इनको दे देती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं जिसके लिए है वो उसके लिए ही है।
अब ये थोड़ी है कि हम ये चीजें सत्संग में ही मानेंगे या बड़े मंदिर गए हैं गुरु जी के साथ तो हम वहीं पे मानेंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी तो हर पल हमारे साथ है, वो तो कण कण में है। तो संगत जी मैंने कहा नहीं, ये गुरु महाराज जी ने मुझे, मेरी ब्लेसिंग है तो नहीं, ये मेरे लिए है तो मैं ही लेके जाऊंगी। तो संगत जी मैं ना बड़ी खुशी खुशी घर आ गई अपने। घर आके मैंने वो प्रसाद जो है वो रखा रूम में कि मैं खाऊंगी। अब देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी की प्लानिंग, तो मैंने ऐसे ही रखा, पहले हाथ धोए। अब जैसे ही गुरु महाराज जी ने रूटीन बना रखा है कि पहले आके गुरु महाराज जी को मिलना है। संगत जी मैंने रखा, मैं वॉशरूम में हैंड वॉश करने गई तो उतने में मेरा बड़ा बेटा, जो कि मीठा नहीं खाता, बहुत कम खाएगा, तो बिल्कुल ऐसे होता ना जैसे एक पिंच वैसे लेगा। संगत जी मेरा बेटा किचन में था, वो आया रूम में और उसने आके जल्दी से वो लड्डू उठाया और खा गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा, अरे ये तो मेरा प्रसाद था, मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने दिया था। तो संगत जी उसके हाथ में थोड़ा सा था, उसने थोड़ा सा मुझे दे दिया। तो फिर मैंने कहा चलो क्या पता गुरु महाराज जी ने इसके लिए दिया हो। चलो मैंने शुक्राना किया गुरु महाराज जी का। मैंने कहा चलो गुरु महाराज जी को की यही आज्ञा होगी, क्योंकि संगत जी उनकी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो संगत जी क्या हुआ, आज अब भी मैं सत्संग सुन रही थी, किचन में काम कर रही थी और सत्संग सुन रही थी। और संगत जी सुबह से देखिए, गुरु महाराज जी ने, अब गुरु महाराज जी कितनी बार ये बुलवाते हैं कि गुरु महाराज जी की आज्ञा के बिना ना संगत जी हम सत्संग भी शेयर नहीं कर सकते। आज सुबह से गुरु महाराज जी ने ऐसे बिजी रखा हुआ था कि मैं दो बार मैंने बस सोचा कि सत्संग डालूं, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में डाल लूंगी। फिर एक बार मन हुआ कि चलो आज रहने दूं, क्या पता गुरु महाराज जी की यही इच्छा हो। लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी की प्लानिंग देखिए। और संगत जी इससे पहले मेरे मन में ये आया कि गुरु महाराज जी ने मुझे लड्डू प्रसाद क्यों ब्लेस किया। अब संगत जी गुरु महाराज जी, आपने जिन सुना होगा बहुत से सत्संग में, गुरु महाराज जी बहुत कम बोलते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी के आंसर देने के, रिप्लाई करने के बहुत से तरीके हैं। कभी वो सत्संग से हमें हमारे जवाब देते हैं, और संगत जी कई बार गुरबानी शब्द से हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और संगत जी कई बार तो गुरु महाराज जी अपने बच्चों से खुद बात करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन लगाते हैं, हमारा बनाते हैं अपने साथ। तो संगत जी इस पर गुरु महाराज जी चुप रहे, गुरु महाराज जी ने कुछ भी नहीं बताया। और मैं भी संगत जी, क्योंकि मैं गुरु महाराज जी की जिद्दी बच्ची नहीं हूँ, तो संगत जी अब भी जस्ट गुरु महाराज जी सत्संग सुना रहे थे, तो उसमें वो आंटी, वो गुरु महाराज जी की पुरानी संगत का था, वो मटकन आंटी उनकी भाभी का। तो संगत जी उसमें उन्होंने बताया लास्ट में कि गुरु महाराज जी ने उनको, जब वो गुरु महाराज जी जलंधर थे, मंदिर में थे, तो उनको लड्डू दिया। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये तेरे लिए है, ये तू खाएगी तो तेरे जो है ना वो सारे बॉडी के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी क्योर हो जाएंगी। तो संगत जी एकदम से मेरे माइंड में क्लिक किया। मैंने कहा, ओ, मैंने गुरु महाराज जी से पूछ रही थी कि गुरु महाराज ने, आपने मुझे लड्डू प्रसाद ब्लेस किया और बेटे ने खाया। ये मन में चल रहा था, एक दो बार आया, उसके बाद नहीं आया, क्योंकि गुरु महाराज जी जैसे मैंने पहले बताया अपने रंग में रंग लेते हैं। तो संगत जी वो कहते कि जैसे ही मैंने वो लड्डू प्रसाद खाया तो मेरी जो प्रॉब्लम्स थी ना, फिजिकली प्रॉब्लम्स थी, वो काफी हद तक वो ठीक हो गई। और संगत जी फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे बेटा, बड़ा वाला जो बेटा, उसको थोड़ी सी बॉडी में थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेन रहता है। तो संगत जी फिर मैंने देखा, ध्यान से देखा कि जब से वो लड्डू प्रसाद उसने खाया है गुरु महाराज जी के बेटे ने, तब से उसने मुझे बोला ही नहीं उस दिन से कि मम्मा मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, मेरे वहां पे पेन हो रहा है। देखिए संगत जी गुरु महाराज जी की प्लानिंग, उन्होंने अपनी बेटी के जो मन में था कि मंदिर नहीं गई, मैं बहुत दिनों से मंदिर जाना है, अपनी बेटी को मंदिर भी बुलाया। और फिर अपने बच्चे को उन्होंने, जो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, उसको भी ठीक कर दिया। और फिर उनकी बेटी के जो मन में चल रहा था कि गुरु महाराज जी ने मुझे क्यों ब्लेस किया, वो उसका भी तो गुरु महाराज जी ने आंसर दिया। तो संगत जी गुरु महाराज जी देखो कहाँ कहाँ हमारे लिए क्या क्या अरेंजमेंट करके रखते हैं। संगत जी मैं तो सुन के खुश भी हुई, शुक्राना भी किया इतना उनका, और फिर हैरान भी हुई कि हम लोग सोचते कुछ है, मालिक ने करना कुछ होता है। तो संगत जी आज फिर गुरु महाराज जी ने यही समझाया है कि तुम जो मर्जी सोचते रहो, तुम्हारी बुद्धि का मेरे सामने कुछ काम नहीं है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी अकल मेरे सामने जीरो है।
मैंने जो तुम्हारे लिए करना है वो मैंने कर देना है। तो संगत जी इसलिए कुछ भी मत सोचो, कुछ प्लान मत करो। यही बस बोलो जो गुरुजी करवाएँगे वो ही होगा, जो गुरु महाराज जी की आज्ञा है वही हुआ। बस इतना करना कर शुरू कर दोगे ना संगत जी, आप देखना आप कितने पॉजिटिव हो जाओगे, कितने खुश रहना शुरू हो जाओगे। क्योंकि संगत जी जब पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिविटी आ गई तो खुशियाँ ही हैं। जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे खुशियाँ, जहाँ हमारे गुरु महाराज जी वहाँ पे पॉजिटिविटी। इससे हमारे कितने फायदे हैं। तो संगत जी बस जिस हाल में रहो, मालिक का शुक्राना करो और बस कुछ भी है गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दो। हमें नहीं पता वो मालिक ने हमारे लिए क्या सोचा है। हम तो अपने ही बस लगे रहते हैं कहानियां बनाने में, मनगढ़ंत कहानियां। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यहाँ जाएंगे, वहां जाके ऐसा करेंगे। लेकिन गुरु महाराज जी ने तो कुछ और ही सोचा होता है। इसलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने से अच्छा है उनके साथ प्यार करो, उनके रंग में रंग जाओ, शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, उनकी बस जो वो लीला कर रहे हैं, उनकी लीला को बड़े प्यार से बस देखते रहो और एन्जॉय करो। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं, मैंने तुम्हें जो लाइफ ब्लेस की है ना, उसको तुम एन्जॉय करो। मैं बैठा हूँ सब कुछ करने के लिए। बस गुरु महाराज जी का शुक्राना करो, लाइफ को एन्जॉय करो और गुरु महाराज जी को प्यार करो। जो भी है सच्चे भाव से गुरु महाराज जी से को उनसे बातें करो। गुरु महाराज जी बड़े खुश होते हैं संगत जी। जब उनके बच्चे उनसे बातें करते हैं गुरु महाराज जी को बहुत अच्छा लगता है। जब संगत जी सारा दिन के बच्चे गए होते हैं घर से बाहर ऑफिस आके हमसे बात करते हैं, हमें भी खुशी मिलती है ना। वो कहते हैं ना किसी को पूरे दिन में से हम 5 मिनट भी दे देंगे, वो 5 मिनट उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो संगत जी ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी हैं, उनको भी अच्छा लगता है। वो सब कुछ देख रहे हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं। उनको बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता है ना कि वो एक सुकून मिलता है कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ अपने दिल की बात शेयर की। अपनापन लगता है। तो हमें गुरु महाराज जी हमें कितना अपनापन दिखाते हैं। तो संगत जी हमारा भी तो फर्ज़ बनता है ना कि हम भी उनको दिखाएँ कि गुरु महाराज जी, हम भी आपको सबसे आगे रखते हैं। आप हमारे सब कुछ हो। आप हमारे पिता हो। अगर कोई उनको अपने भाई के रूप में दिखता है तो उनको बताओ कि आप मेरे बड़े भाई हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस भी रिश्ते में आप उनको देखते हो संगत जी, वो अपने उसी रिश्ते में आपके साथ ज़रूर रहते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग देखो गुरु महाराज जी की प्लानिंग संगत जी। सुबह से गुरु महाराज जी ने आज मौका ही नहीं दिया। उन्होंने परमिशन ही नहीं दी सत्संग शेयर करने की क्योंकि आज गुरु महाराज जी ने वो ही कुछ और सोचा हुआ था। इसलिए संगत जी हम ज़्यादा गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को ऐसा बना दिया है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे मेरे गुरु महाराज जी को दुःख हो, बस। मेरी ये अपनी साइड से मेरे एफर्ट है कि मुझे गुरु महाराज जी जैसा चाहते हैं बनाना मैं वैसा बनूँ और मेरा को कुछ नहीं है जो मैं तो ये काम करना है, गुरु महाराज जी ने जब करवाना है करवा देंगे, करवाना होगा करवा देंगे, गुरु महाराज जी की इसी में मर्ज़ी होगी, बस शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ गुरु महाराज जी की बेटी यहीं पे सत्संग का शुक्राना करते हुए गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी सत्संग को शेयर करते हुए आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो गई है तो माफ करना। संगत जी आप भी माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी।